नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एचडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में कोरोना के केसेस जो है वो 550 से ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसे में अब जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो लोगों का भी उन लोगों का भी सिलसिला जो है वापस आने का शुरू हो चुका है। आज ही की अगर हम बात कर लें तो आज 28 ट्रेन जो हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों के स्टेशनों पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में प्रवासी मुद्दा को लेकर के विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन इसी कड़ी में खुद साथ में यानी जेडीयू के साथ में जो सरकार इस वक्त चल रही है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सच्चिदानंद राय जी, उन्होंने नीतीश पर इस पूरे कदम को गैर जिम्मेदार ठहराया है। 3 से ज़्यादा सवाल किए हैं, प्रश्न किए हैं और साफ तौर पर सच्चिदानंद राय ने नीतीश से ये पूछा है कि आखिर आज क्यों बिहार से जो है बाहर के राज्यों से आखिर गरीब मजदूरों को बिहार वापस आना पड़ रहा है। क्या वो वापस आ रहे हैं तो उनका ठीक तरह से जांच किया जा रहा है? रेल से वो लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को वो संक्रमित कर रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर सच्चिदानंद राय ने नीतीश से सवाल किया है। मैं आपको फिर से बता दूं, 3 से ज़्यादा ऐसे अहम और ज्वलंत मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो सरकार को बिल्कुल ही सुनना चाहिए। आपको भी एक बार सुनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार। कोविड-19 का मामला अब बड़ा गंभीर हो चुका है। पूरे विश्व में अभी तक 38 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका जैसे देश में रोज 2000 2500 की संख्या में लोग प्राण गंवा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के कई देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावे कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, इस तरह के देश बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। यूरोप अभी पूरी तरह से इस विपत्ति से बाहर नहीं निकल पाया है। इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में संक्रमण भी और मौतों की संख्या भी दे रहा है। जर्मनी थोड़ा बेहतर है। इटली, फ्रांस और स्पेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब संख्याएं थोड़ी घटने लगी हैं, लेकिन क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। रशिया पिछले 5 दिनों से हर रोज 10,000 से ऊपर अधिक संक्रमण दे रहा है। मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। भारत जो 5-6 दिन पहले तक लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, लेकिन दिनों देखिएगा तो रोज़ 2,500, 3,000, 3,500, परसों तो करीब 4,000 4,000 के आसपास पहुंच गया था आंकड़ा। 100 से ऊपर या 100 के आसपास एक दिन तो 195 की संख्या आई थी। मौतें भी रिकॉर्ड होने लगी हैं। कुछ राज्य, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात, उनकी स्थिति बड़ी डरावनी लग रही है। ये एक ऐसा काल है जिसमें एक ही मुद्दे पर बात होनी चाहिए पूरे विश्व में, और वो है कोविड-19। किस तरह से इस विपत्ति से निपटा जाए, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, नागरिक, प्रत्येक नागरिक, क्योंकि अल्टीमेटली जो संख्या हम बता रहे हैं एक एक नागरिकों की संख्या है, एक एक व्यक्ति की संख्या है। 2,68,000 से लोग पूरे विश्व में मर चुके हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं यह संख्या दसियों लाख में जाएगा। हमारे यहाँ भी 1,800 के आसपास मौतें हो चुकी हैं और जो आंकड़े मैं समझ पाता हूँ, जितना गणित मुझे आता है, अगर खूब अच्छा रहा ये लॉकडाउन वगैरह जो चल रहा है, थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के चलते सही समय से लॉकडाउन लागू हो गया, राज्यों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दिया। इस कारण ये तो जरूर है कि हमारा वो हाल नहीं होगा जो यूरोप और अमेरिका के देशों का हुआ है, ऐसी अपेक्षा है भगवती कृपा से। लेकिन ये संख्या भी कोई बहुत कम नहीं होने वाली है। संक्रमण की संख्या भी लाखों में जाएगी। कल तक 53,000 पहुंच चुका था और मरने वालों की संख्या भी 5, 10, 15,000 में जा सकती है। और अगर इतने पे मामला सलट जाए तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और
हमें बहुत खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर एक निर्णय लेकर एक बहुत बड़ी त्रासदी से देश को बचा लिया। विषय सिर्फ ये होना चाहिए, मैंने बताया ना कि सरकारें हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, अगर कोई अदालत या न्यायालय जाता है तो वहाँ भी हर जगह विषय होना चाहिए कि किस तरह से कारगर तरीके से कोविड-19 के आतंक से मानवता को, भारतीयों को, बिहारी को, परिवार को, अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। मुद्दा एकमात्र ही होना चाहिए, क्योंकि जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो बाकी सब मुद्दे इसके सामने गौण हो जाते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे, वो चाहे टीवी हो, सोशल मीडिया हो, बहुत सारे आजकल ट्वीट और वीडियो जारी हो रहे हैं। सरकार में रहने वाले लोगों के भी, सरकार में विपक्ष में भी लोग हैं, वो भी जो सीरियसली समाज के बारे में और लोगों के जीवन के बारे में सोचते हैं उनके भी, और जो केवल राजनीति करने के लिए या नॉन सीरियस जिसको कहते हैं, संवेदनहीन लोग जो कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे लोग भी, हर प्रकार के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का मुख्य मुद्दा बना हुआ है कि लाखों की संख्या में जो अप्रवासी हैं कई राज्यों के, खासकर मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार से कोई कहता है 1 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है, कोई कहता है 60 लाख है, कोई कहता है 30 लाख है, 25 लाख है, उससे कम तो कोई नहीं बताता। इतनी बड़ी संख्या में अप्रवासी बिहारी श्रमिक के रूप में या छात्र छात्रा के रूप में बिहार के बाहर फंसे हुए थे। ये फंसा हुआ शब्द जो है ना, ये समझने की जरूरत है। छात्र छात्रा बाहर हैं और अगर उनके शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए हैं, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, और जहाँ रहते हैं तो निश्चित रूप से उनका अपना मकान नहीं है, हॉस्टल में रहते हों, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन के रूप में रहते हों, या 4-5 छात्र छात्रा आपस में मिलकर किराए पर फ्लैट लेकर रहते हों, वो चूँकि जो भी धन जाता है वो उनके अपने गांव से या अपने परिवार से जाता है, और तभी वो छात्र छात्रा जिनकी उम्र भी कम है, 16 साल से लेकर 20-21 साल तक अधिकतम उम्र होगी, इनके लिए तो वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है जिन राज्यों में फंसे हुए हैं, और इस सही में फंसे हुए हैं। इन्हें अगर बिहार लाने की कवायद हो, या जिस राज्य से भी हो उस राज्य में ले जाने की कवायद हो, और उनको सहयोग देकर ले जाया जाए, भाड़ा देकर या बिना भाड़ा के, या ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, जैसे भी हो, संक्रमण का ख्याल रखते हुए, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए, ताकि वो स्वयं भी संक्रमित होने से बचें, और यदि संक्रमित हो तो दूसरों को संक्रमित न करें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उनको अगर बिहार वापस लेके जाया जाए तो ये बात तो आवश्यक भी है और समझ में भी आती है। ये मुद्दा भी होना चाहिए, मीडिया का भी और हमारा आपका भी, सरकारों का भी, विपक्ष का भी। लेकिन श्रमिकों का मामला थोड़ा अलग है। ये बात समझना होगा कि जो लाखों की संख्या में श्रमिक गए हुए हैं बाहर, वो सब फंसे नहीं हैं। अगर फंसे होने की बात कहें तो हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं, जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि जहां फंसे हैं वहीं हम सुरक्षित हैं। आज अगर हम घर में बचे छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये जो श्रृंखला जो है कोविड-19 कोरोना वायरस का फैलाने की श्रृंखला है, उसको अपने यहाँ तोड़ रहे हैं, स्वयं को भी बचा रहे हैं और दूसरों के बीच ले जाने से भी हम बचा रहे हैं, समाज को भी बचा रहे हैं। तो इसको हम फंसना नहीं कर सकते हैं। तकलीफ जरूर है, हम जो रोज करते थे वो तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फंसे नहीं है। एक आशा है कि कल जब यह लॉकडाउन टूटेगा, जब दिनचर्या सामान्य होगी या सामान्य होने की दिशा में बढ़ेगी, तो वापस हम बाहर निकलेंगे, अपना काम कर पाएंगे। इसी तरह से कई श्रमिक जो हमारे बाहर फंसे हुए हैं, उनको फंसा हुआ नहीं कह सकते, तकलीफ में है, बिल्कुल सही बात है, तकलीफ में है, अपने घरों में है, अपने परिवार के साथ है, दिक्कतें उनको आ रही हैं। कईयों को तो खाने के भी लाले पड़ गए होंगे क्योंकि वो गरीब है। तो विषय ये होना चाहिए कि उनके इस तकलीफ को दूर कैसे किया जाए। क्या उनके तकलीफ को दूर करने का यही सोल्यूशन है, यही समाधान है कि उनको ट्रेनों में या बसों में भर भर के बिहार ले जाकर उनके गांव में ले जाएं? ये सोचने वाली बात है, ध्यान रखने की बात है। 3 चीजें हैं। एक तो उनको जो लेकर आते हैं, तो संक्रमित जो होंगे
वो बाकी लोगों में संक्रमण तो रास्ते में भी फैलाएंगे, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ फैलाएंगे, अपने परिवार में, अपने गाँव में। निश्चित रूप से वे उनका स्वागत तो नहीं करने वाले हैं गाँव वाले। जब वो बाहर से आएंगे तो उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, फर्दर तकलीफ उठानी पड़ेगी। वहाँ अगर अपने घरों में है, सुरक्षित है, थोड़ी तकलीफ में है, अनाज वगैरह की व्यवस्था कर देने पर उनका अगर दुख दूर हो सकता है, तो यहाँ इनके बड़ी समस्या आने वाली है। तो एक तो ये दूसरी बात क्या है, जो संक्रमित नहीं हुए उनको रास्ते में भी संक्रमित होने का स्कोप है। यहाँ क्वारंटाइन में रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे और तकलीफ में जाएंगे। चलिए, अगर ये आवश्यक है, ये तकलीफ उठाना जरूरी है, तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ जेन्युइनली ऐसे लोग होंगे जो वहाँ फंसे हैं, वहाँ उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, आज वो बंद हो गया है, कोई चांस नहीं है कब तक शुरू होगा। बहुत तकलीफ में है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मौसम की मार खा रहे हैं। वैसे लोगों को तो ले आना ही पड़ेगा। लेकिन जो पहले तरह के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी ही क्यों ना हो, अपना एक कहने को छत है, उसके नीचे अगर वो हैं, सुरक्षित है, तकलीफ में है, उनकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी तकलीफ को और बढ़ाया जाए ट्रेनों में, बसों में भर कर ले आकर बिहार छोड़ने का। क्योंकि दूसरी बड़ी समस्या जो आने वाली है वो ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी क्या उनको हम बिहार में रोजगार दे पाएंगे? अगर बिहार में रोजगार रहा होता तो दूसरे राज्यों में क्यों जाते, क्यों जाकर तकलीफ में रहते? और ये 40-50 दिन तकलीफ झेलने के बाद उनको बिहार लेकर आते हैं किस आशा पर? आज वहां तो आशा है, लॉकडाउन जब टूटेगा तो उनको वहां रोजगार दोबारा मिलेगा, जहां काम करते थे वहीं मिलेगा, या तो कोई दूसरा भी रोजगार हो सकता है। लेकिन यहां आने के बाद उनको कौन सा रोजगार मिलने वाला है? तीसरी बात, आज देश की अर्थव्यवस्था को तो सुधारना तो पड़ेगा ना। जब लॉकडाउन टूटेगा तो वापस उद्योगों को चालू करना पड़ेगा। वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके पास अगर पैसे होंगे, अगर इकोनॉमी शुरू होगी, फिर से पटरी पर आएगी, टैक्स वगैरह कलेक्ट होगा, सरकारों के पास पैसे होंगे, तभी ना जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध हो पाएगा। भाषण देने से थोड़ा ही होता है, टीवी स्टूडियो में बैठकर डिबेट होने से थोड़ा ही होगा। सोचने की बात है कि जब कल ये औद्योगिक संस्थान खुलेंगे तो इनमें जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको अगर उठाकर उनके राज्य पहुंचा दिया गया रहेगा तो औद्योगिक संस्थान काम कैसे करेंगे? इसलिए आवश्यक ये है कि राज्य सरकारों के साथ में जहां जहां हमारे बिहारी भाई फंसे हुए हैं वहां के सरकारों से बात करें, उनके तकलीफों को जानने की कोशिश करें, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें क्या उपाय हो सकता है, उस पर काम करें। केंद्र सरकार से भी बात कर सकते हैं, इसको लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं से बात कर सकते हैं। बहुत से बिहारी है जिन राज्यों में बिहार के लोग फंसे हुए हैं, वहां पर स्वयंसेवी संस्थाएं भी है बिहारियों की, जो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनके माध्यम से भी इन लोगों को वहीं पर सुरक्षित रख के 50 दिन तो करीब करीब बीतने ही जा रहा है, और पता नहीं कितने दिन इस तरह की तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लेकिन गए माघ दिन 29 बाकी वाली बात है। लॉकडाउन धीरे धीरे इजी होना शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता के अंदर में लॉकडाउन को तो हटाना ही पड़ेगा। औद्योगिक संस्थान शुरू होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, जो लोग रोजगार में थे उनके रोजगार पुनर्जीवित होगा और वहाँ पर उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो क्यों ना हम उनको तब तक के लिए सक्षम बनाकर रखें, उनकी जो तकलीफें हैं उस पर ध्यान दें, न कि वहां से उनको उखाड़ कर और ज्यादा तकलीफ देते हुए ट्रेनों में भरकर, बसों में भरकर गांव लेकर आए, यहां उनको क्वारंटाइन करें। नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है जी। कहां से लाखों के लोगों के, अभी कल हम तेजस्वी जी को सुन रहे थे कि लाख लाख लोगों को एक जिले में, 1 लाख लोगों को एक जिले में रखना समझ रहे हैं तेजस्वी जी? खास करके इस समय जबकि सामाजिक दूरी भी मेंटेन करना है, 6 फुट की दूरी मेंटेन करनी है। आपको पता है 6 फीट की दूरी मतलब 36 स्क्वायर फुट का एरिया हो गया। 36 स्क्वायर फुट एक आदमी पर रखेंगे, 1 लाख मतलब 36 लाख स्क्वायर फुट का आपको तैयार करना पड़ेगा रहने का जगह। इसके बाद से उसके शौचालय की व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था, भोजन का प्रबंध। कहना आसान है, दिल्ली में बैठकर ट्वीट करना आसान है, या पता नहीं कहां बैठे हुए हैं। इस विषय पर ध्यान देना होगा। लेकर आना, सबको लेकर आना समाधान नहीं है। जो तकलीफ में हो उनकी तकलीफ दूर करना आवश्यक मानता हूं।
ताज़ा अपडेट और वीडियो के लिए आप बने रहिए DSD न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। घर पर रहिए।